बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 9 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के MCQs को सॉल्व करेंगे, हुक MCQs को। ठीक है, तो MCQs आपके सामने लिखे हैं। नंबर 1 आपके पास है हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसका सही आंसर एनर्जी है। इसका हम बहुत तफसील से ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हीट कैपेसिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल। ठीक है, हीट कैपेसिटी जो है वो मास और स्पेसिफिक हीट किसी भी मटेरियल का, उन दोनों का प्रोडक्ट होती है। द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू कन्वर्ट अ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस। ठीक है, लिक्विड से गैस की तरफ जब कोई चीज़ कन्वर्ट हो रही है, अमाउंट ऑफ हीट जो उसकी चाहिए है हमें कन्वर्ट करने के लिए, तो वो है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगी। ठीक है, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर रिक्वायर्ड पर यूनिट मास टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। ठीक है, इज कॉल्ड। ठीक है, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है, पर यूनिट मास। थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र जो होती है मास पर यूनिट और 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन पर। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? वो थर्मल एनर्जी वो कहलाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, 6 जी। नंबर 5 है अ फिक्स टेम्परेचर at which a pure liquid boils is called। वो फिक्स टेम्परेचर जिस पर एक प्योर लिक्विड जो है वो बॉयल करने लगता है, वो कहलाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नंबर 5 का जो सही ऑप्शन है वो है सी, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नंबर 6 आपके पास है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये याद रखें, मेल्टिंग पॉइंट आइस का जो है यानी पानी का, और वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, नंबर 7 आपके पास है थर्मल एनर्जी ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू चेंज अ सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। जहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो वहाँ खुद ब खुद लेटेंट हो जाएगा। ठीक है, और सॉलिड से लिक्विड की तरफ हो रहा है तो इट मीन्स वेपोराइजेशन नहीं होगा बल्कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। ठीक है, तो 7 का जो सही ऑप्शन है वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, नंबर 8 आपके पास है थर्मल एनर्जी ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू चेंज अ लिक्विड इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। तो इसमें भी विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी लेटेंट होगा, और लिक्विड टू गैस हो रहा है तो वेपोराइजेशन होगा। तो 8 का जो सही ऑप्शन है वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, 6 जी। नंबर 9 आपके पास है इवापोरेशन कैन अकर एट। इवापोरेशन जो है वो किस पे अकर करेगी, किस पे होगी? फ्रीजिंग पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट पे? नहीं भाई, ऑल टेम्परेचर्स पे हो सकती है। ठीक है, तो इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है। ठीक है, नंबर 10 रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन किसी भी लिक्विड का जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इनमें से कोई भी बाकी सही नहीं है। इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड इवेपोरेशन जो है वो डिक्रीज होगी क्योंकि इससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डिक्रीजिंग थर्मोमीटर में जो है टेम्परेचर में भी जो है वो डिक्रीज करेगी क्योंकि इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो सही ऑप्शन जो है वो है सी, बॉइलिंग पॉइंट जितना आगे की तरफ जाएगा तो पीछे के टेम्परेचर पे इवेपोरेशन जो है उतना ज़्यादा हो सकेगी। ठीक है, अगर बॉइलिंग पॉइंट यहाँ है तो इवेपोरेशन यहाँ तक होगी, अगर बॉइलिंग पॉइंट यहाँ है तो इवेपोरेशन यहाँ तक होती है। जितना हम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाएंगे उतना जो है इवेपोरेशन का रेट जो है वो बढ़ता जाएगा। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड डिपेंड्स अपॉन। किसी भी सॉलिड का लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है वो डिपेंड करता है इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है।
उसकी ओरिजिनल लेंथ पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, और प्रॉपर्टी उस वो मटेरियल कितना एक्सपेंड हो सकता है इस पर भी डिपेंड करता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑल ऑफ दीज। तो आज हमने यूनिट 9 के MCQs जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। वी हैव कंप्लीटेड ऑल द MCQs ऑफ द बुक फिजिक्स 9th ऑल चैप्टर्स, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।